बहुत अच्छे डिजाइन हैं आपके किशोरी लाल जी। जी शुक्रिया। मेरी बात का यकीन कीजिए, बस एक बार ये शो हो जाए, आपकी ज्वेलरी इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत बिकेगी। भाई आप जैसे दोस्त हो तो सब कुछ पॉसिबल है। अरे ये सुपर मॉडल अनुष्का ने क्या पहन रखा है? इसे तो शो स्टॉपर ज्वेलरी पहननी थी, ये सबसे अच्छी वाली। देखिए किशोरी लाल जी, अनुष्का की ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो, फिटिंग की प्रॉब्लम हो, इसलिए उसकी ड्रेस और ज्वेलरी सलोनी ने पहनी। आप फिक्र मत कीजिए किशोरी लाल जी, आपकी ज्वेलरी के डिजाइन इतने अच्छे हैं कि कोई भी मॉडल उस ज्वेलरी को पहने, लोग ज्वेलरी को देखेंगे, मॉडल को नहीं। और मेरा यकीन कीजिए, सलोनी भी बहुत फेमस मॉडल है, बहुत अच्छी है। देखो रोनित, मेरी सारी करोड़ों की ज्वेलरी स्टेज पर है, अगर कुछ हो गया ना तो सारा का सारा पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। अरे किशोरी लाल जी, जस्ट रिलैक्स, यहाँ आपकी ज्वेलरी लेने कौन आएगा? जगदीप, कौन क्यों नहीं आ रही है? अरे, oh my God, अजय! ये क्या Oh my God! अरे इसे क्या हो गया? सलोनी, अरे सलोनी! ये कैसे हो गया? एम्बुलेंस बुलाओ। किसी को बुलाओ। एम्बुलेंस के साथ साथ सीआईडी को भी बुलाओ। अरे मेरी तो सारी ज्वेलरी चली गई, करोड़ों की ज्वेलरी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ। चलो आइए आइए, चलो चलो आइए। सवाल मत पूछिए, चुपचाप खड़े हो जाइए। चलो हाँ हाँ, एक मिनट, चलो प्लीज प्लीज यहाँ पे खड़े। सबके सामने 5 करोड़ की ज्वेलरी चोरी हो गई। हाँ, सबके सामने हम लोग यहीं बैठे हुए थे। और आपको दिखाई नहीं पड़ा? दिखेगा कैसे, लाइट ऑफ हो गई थी ना। दरअसल हम लोग मार्केट में एक नई तरह की ज्वेलरी लाने वाले हैं, इसीलिए ये प्रेस फोटो सेशन रखा हुआ था। और सब ये यहाँ का इंचार्ज कौन है? मतलब ये फोटो सेशन वगैरह कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये रोनित। ये सब कैसे हुआ? सर, सलोनी शो स्टॉपर्स की ज्वेलरी, मेरा मतलब सबसे महंगी वाली जो ज्वेलरी है, उसे पहनकर स्टेज पर आई और पता नहीं अचानक लाइट ऑफ हो गई सर। और फिर जब लाइट आई तो हमने देखा कि सलोनी मर चुकी है और जो भी ज्वेलरी उसने पहनी है वो सब चोरी हो चुकी है। एक और बात सर, उसके पास एक लाइट गिरी हुई थी। कहानी काफी फिल्मी है।
मॉडल चल के आई, लाइट गिरी ऊपर से, चुरी गायब। टेरिफिक। सर लेकिन ऐसा ही हुआ है। ये लाइट हर रोज गिरती है क्या? सर आज से पहले मैंने कभी लाइट को गिरते हुए नहीं देखा। तो फिर आज कैसे गिरी? पता नहीं सर। दे, जरा एक सीढ़ी लाओ और देखो जरा ये लाइट कैसे गिरी। हाँ विजय, ये रॉड यहाँ पे काटा गया है। किसी ने ये सब जानबूझ के किया है। अब बताइए, पता चल गया ना कि ये लाइट कैसे गिरी थी? सर जब ये लाइट गिरी तो मैं किशोरी लाल जी के साथ ही खड़ा। ताकि किशोरी जी को शक ही ना हो, हैं? ये रॉड पूरा नहीं काटा, पूरे से थोड़ा सा कम था। जैसे ही लाइट हिली, थोड़ी देर के बाद अपने आप रॉड टूट गई। सर यहाँ की जो भी लाइटिंग है वो जगदीप कंट्रोल करता है। यहाँ का लाइटमैन जगदीप। ये कहाँ है जगदीप? यहीं होगा सर, कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं गया। ये जरा जगदीप को बोलो। माइक टेस्ट। जगदीप, तुम जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाओ। माइक टेस्ट। जगदीप, तुम जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाओ। आई रिपीट, जगदीप, तुम जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाओ। मिस्टर रोनी, आप जरा जगदीप का एड्रेस दीजिए। 401 विजयनगर अंधेरी। दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। हमें मालूम है कि तुम घर के अंदर ही हो। ये तो सीआईडी वाले। हम जानते हैं वो चुराई हुई ज्वेलरी तुम्हारे पास ही है। जगदीप भाग जाएगा से। दरवाजा खोलो। देखो जगदीप, छुपने से कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोलो। मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। नीचे उतरो पहले। देखो मैं कूद जाऊंगा। मैं नीचे आओ। रुक जाओ।
ये देखिए इसमें क्या है। ज्वेलरी? इसका मतलब ये ज्वेलरी चुराने के लिए सलोनी का खून किया गया है। चलो चल के किशोरी लाल को ये ज्वेलरी लौटा देते हैं। सलोनी की लिपस्टिक ने कमाल कर दिया। अच्छा है कि सलोनी ने किसी को किस नहीं किया। हमें लगा कि आप इस लाश के सिर का एक्सरे लेंगी ये जानने के लिए कि मौत किस वजह से हुई। आपके रिपोर्ट के हिसाब से सिर पर लाइट गिरने से मौत हुई है। हाँ, जगदीप ने सलोनी के सिर पे लाइट गिरा दी और फिर सारी लाइट्स ऑफ कर दी और ज्वेलरी चुरा के भाग गया। चोरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर अच्छा हुआ कि सलोनी ने किसी को किस नहीं किया। फिर वही बात, इस बेचारी की मौत हो गई है और आपको किसिंग की पड़ी है। सर ये देखिए, सलोनी के सिर और कंधे का एक्सरे। लाइट का वजन अराउंड 12 से 15 किलो का होता है। अगर सलोनी के सिर पर लाइट गिरी होती तो उसका सिर फट जाता और कंधा टूट जाता, पर कुछ भी नहीं टूटा है। इसका मतलब है कि लाइट सलोनी के सिर पर नहीं, सिर के पास गिरी है। और ये सलोनी की लिपस्टिक की क्या कहानी? लिपस्टिक में जहर है। इसे लगाते ही इंसान 30 से 40 मिनट में मर जाता है। जब सलोनी फोटो शूट के लिए तैयार हो रही होगी, उसने ये लिपस्टिक लगाई और 30 मिनट में उसकी जान चली गई। इसका मतलब खूनी जो कोई भी है, उसे मालूम था कि सलोनी वो लिपस्टिक लगाने वाली है और इसलिए उसने इसमें जहर मिलाया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे और मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। किशोरी लाल जी को आपने उनकी सारी ज्वेलरी वापस कर दी, वरना वो तो मुझे बर्बाद कर देते। सलोनी का कातिल भी पकड़ा गया, लेकिन जगदीप ने ऐसा क्यों किया? हमने पता लगाया है वो इतना बुरा आदमी नहीं था। ये काम उसने किसी के कहने में आके किया है। अक्सर बड़े लोग ऐसी चीज किसी और से करवाते हैं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये शो आपका था ना? जी। आपको ये अच्छी तरह से मालूम था कि कौन सी मॉडल पहले आएगी और कौन सी बाद में, हाँ? जी मालूम था। और आपको ये भी मालूम था कि कौन सी लड़की कौन सा ड्रेस पहनेगी। जी। रोनित जी, आप हमारे साथ चलिए। क्यों? आपसे सीआईडी ब्यूरो में कुछ पूछताछ करनी है, चलिए। ऐसे कैसे चलिए? जगदीप और आप क्या कह रहे हैं आप? आपको शायद पता नहीं है, उस रात सलोनी स्टेज पर जाने वाली नहीं, उसकी एंट्री तो बाद में थी। फिर क्यों आई? अनुष्का की वजह से। सुपर मॉडल अनुष्का? जी। उसने क्या किया? एन वक्त पर अनुष्का की ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सलोनी ने उसकी ड्रेस, ज्वेलरी और मेकअप पहना और स्टेज पर चली गई। उसका मेकअप भी लगाया? मतलब अनुष्का की लिपस्टिक भी लगाई उसने? शायद। मेकअप कौन करता है आपके यहाँ पे? मनीष। जरा बुलाइए उसे। मनीष को अंदर भेज। हेलो। सलोनी का मेकअप किसने किया था? जी मैंने किया था। लिपस्टिक कौन सी लगाई थी उसने? वही लिपस्टिक जो सारी मॉडल्स को लगाई थी। सारी मॉडल्स मरी नहीं, समझे? लिपस्टिक कौन सी लगाई थी उसे? क्या मतलब? मैं सलोनी को लिपस्टिक कौन सी लगाई थी? हाँ? सलोनी ने अनुष्का की लिपस्टिक लगाई थी। वो लिपस्टिक अनुष्का की पर्सनल थी। अनुष्का की शादी होने वाली है और उसने मुझे बताया था कि ये लिपस्टिक मेरी एंगेजमेंट के ड्रेस के मैच की है। इसका मतलब किसी ने अनुष्का को मारने का प्लान बनाया था और मारी गई सलोनी। सर आज ही है अनुष्का की एंगेजमेंट। माय गॉड, कहीं वो आज वो लिपस्टिक ना लगा दे। अब जरा अनुष्का का मोबाइल नंबर दीजिए। सर,
अनुष्का फोन नहीं उठा रही। घर का फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो। एक मिनट। हेलो, अनुष्का जी हैं घर में? जी वो तैयार हो रही है। तैयार हो रही? आप कौन बोल रही हैं? मैं अनुष्का की आंटी बोल रही हूँ। देखिए, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप कुछ भी करके उन्हें लिपस्टिक लगाने से रोकिए। चॉकलेट कलर की लिपस्टिक, उसमें जहर है। लेकिन देखिए, जो लिपस्टिक उनके एंगेजमेंट ड्रेस के साथ मैच करती है उसमें है। हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। आप कुछ भी करिए, वो लिपस्टिक उन्हें मत लगाने दीजिए, ओके? अच्छा ठीक है। कौन था फोन? अनुष्का की आंटी थी। हमें कैसे भी करके अनुष्का को वो लिपस्टिक लगाने से रोकना होगा बॉस। चाहिए था ना। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ अनुष्का कहाँ है? अनुष्का कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, आपकी बेटी की जान को खतरा है। वो जो लिपस्टिक लगाने वाली है उसमें जहर है। कहाँ अनुष्का? वो ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही है। नहीं वो है। अन्नू दरवाजा खोलो। अन्नू बेटा दरवाजा खोलो। अनुष्का दरवाजा खोलो। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अंदर से कोई आवाज नहीं है। अब हटिए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम ठीक तो हो? वी आर सॉरी बट थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन हुआ क्या है और इतने सारे लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग इसलिए आए कि आपकी जान बचा सकें। जो लिपस्टिक आप लगाने वाली थी उसमें जहर है। क्या? कहाँ है वो लिपस्टिक? वो मेरे वैनिटी बॉक्स में है। कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने बाथरूम जाने से पहले यही रखी थी। इस कमरे में और कोई आया था? हाँ, वृंदा आंटी आई थी। कहीं ये वही तो नहीं जिससे हम लोगों ने फोन पे बात की थी? हो सकता है, मगर उन्होंने अनुष्का को उस लिपस्टिक के बारे में बताया क्यों? और अब उस जहर वाली लिपस्टिक लेके चली गई? है कहाँ वो? वृंदा आंटी शायद अपने कमरे में ही होंगी। एक्सक्यूज मी, पीछे आइए आप। सर, किसी ने बड़ी बेरहमी से इनका गला घुटकर इन्हें मारा है। लगता है काफी हाथापाई हुई है। हाथ से खून निकल रहा है। सर, इनका ये दूसरा हाथ बॉडी के नीचे बड़ी अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है। क्या? देखो कैसे कुछ है तो? सर, लिपस्टिक? एक्सक्यूज मी, ये आपकी लिपस्टिक है? ये लिपस्टिक तो वही है, लेकिन ये मेरी नहीं है। लिपस्टिक तो वही है पर आपकी नहीं? क्या मतलब क्या है इसका? ये लिपस्टिक का ब्रांड वही है, बट ये इंडियन है और मैं इंपोर्टेड यूज करती हूँ।
ब्यूटी स्पॉट, इस लिपस्टिक में ब्यूटी स्पॉट स्टोर का स्टिकर लगा हुआ है। ब्यूटी स्पॉट स्टोर्स, वहीं से पता लगेगा। ठीक है, वहां जाकर देखो कि ये लिपस्टिक कौन खरीदने आया है। हमसे आएगी सर, जरा देखिए, ये लिपस्टिक यहाँ से खरीदी गई है? जी मैडम, ये यहीं से ली गई है। आपको कुछ याद है खरीदने वाला दिखता कैसे? लड़की है या? जी वो मेरे ख्याल से सर वो लड़की ही है। उसने बड़े बड़े गॉगल्स पहने हुए थे और मुंह पर स्कार्फ लपेटा हुआ था, जैसे अक्सर बाइक पर लड़कियां पहना करती हैं। उसने यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया, बस इस नंबर की लिपस्टिक मुझसे मांगी, पैसे दिए और चली गई। और इस नंबर की लिपस्टिक इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जो मिली वो भी हमारे पास सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ था। आपने कुछ देखा नहीं? याद करो, कोई निशान या फिर कोई? उस लड़की के सीधे हाथ पर यहाँ रिस्ट के पास एक जला हुआ निशान था, और वो जब पैसे दे रही थी तभी मैंने देखा था। वो लड़की जो कोई भी है, वो फोटो शूट में भी थी जहाँ पे खून हुआ, और शायद एंगेजमेंट की पार्टी में भी होगी। उसका एक काम करो, वो दोनों वीडियो सीरीज लेके आओ, ध्यान से बैठ के देखते हैं वो कौन सी लड़की है जो दोनों सीरीज में है और जिसके हाथ में चलने का निशान है। मैडम, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा उस लड़की को पहचानने के लिए। ये हाँ, रिवाइंड करो इसको। आप जरा गौर से देखिए इसे। क्या ये उसी लड़की का हाथ है जिसने आपके यहाँ से लिपस्टिक खरीदी थी? ये तो वही हाथ है, और ये वही लिपस्टिक वाली लड़की है सर। ये निशान मैंने देखा है। मुझे पता है ये हाथ किसका है। एक मिनट, रोजी, ये रोजी का हाथ है, मेरी हेयर ड्रेसर। रोजी? तो रोजी वो लड़की है जिसने लिपस्टिक खरीदी और उसमें जहर मिलाया। सर, बाइक वाले से पूछते हैं। एक मिनट, भाई साहब, ये रोजी का घर कहाँ है? सर, यही घर है, इस तरफ सर। रोजी, दरवाजा खोला है? रोजी, 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 किसने मारा तुम्हें? बोलो। हाँ, मुस्कान, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। कौन आया था यहाँ पे? रोजी, बोलो। हाँ, कौन है? कौन? बाइक। भाई साहब, ये रोजी का घर कहाँ है? वो कौन है? मुस्कान, जल्दी से बाहर जाके देखो वो बाइक वाला है क्या। पकड़ो उसको। रोजी, रोजी,
लिपस्टिक। सर, वो तो निकल गया। फेड्रिक्स, उस बाइक वाले से तुमने पता पूछा था ना? उसकी शक्ल देखी थी ठीक तरह से? कैसे देखता सर, उसने हेलमेट पहना हुआ था। अब हेलमेट के अंदर तो अरे फिर भी हेलमेट के अंदर कुछ तो देखा होगा तुमने। सर, एक बार अगर वो मुझे दिख जाए ना, मेरे ख्याल से अभिजीत वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, कैसे? हमसे पहले वो सारे गवाहों के पास पहुंच के उनको मार रहा है, सब मालूम है उसको। अनुष्का की जान को अभी भी खतरा है। हाँ डॉक्टर नाइला। अच्छा, एविडेंस? कैसा एविडेंस? अच्छे हैं, छोटे छोटे कुछ हैं। खूनी अपना निशान छोड़ कर गए। इतने सारे? आंटी के हाथ पर एक घाव खूनी ने काटा है, ये देखिए। उसके दांत आंटी की हथेली पे लगभग 6 mm तक अंदर चले गए। मैंने सोचा देखे इस घाव में क्या है, तो पता चला कि जिस आदमी ने काटा है उसके दांत खराब है, उसे पायरिया की बीमारी है। सर, इसका मतलब हम लोगों को सबके मुंह में घुसकर देखना होगा। नहीं फ्रेडरिक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक काम करो, इस अनुष्का के घर में जितने मेहमान आए हैं उन सबको ब्यूरो में लेके। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खूनी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। इस केस में आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। विवेक, एप्पल्स खिलाओ। ये मेरे दोस्त ने अपने कश्मीर के बगीचे से भेजे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग भी एक एक खाएं। क्या मुझे इसे काटने के लिए छुरी मिल सकती है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप एप्पल को छुरी से काट कर खाओगी? नहीं नहीं नहीं, आप ये एप्पल अपने दांतों से खाकर देखो। इसमें जो जूसेस है ना वो सीधे पेट में चले जाते हैं और फिर उसमें से जो आयरन होता है ना उससे तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे। खाओ खाओ खाओ। फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। यस सर। बस अब थोड़ी देर के लिए आप लोग आराम कीजिए। एसपी साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक लगा रखा आप लोगों ने? हम लोग को और भी जरूरी काम है। मिस्टर विक्रम, आपकी बेटी को जो मारना चाहता है उसे पकड़ने से ज्यादा कुछ और भी जरूरी काम है आपका। हेलो हेलो। सॉरी मैम, आप जब तक यहाँ पर हैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। व्हाट नॉनसेंस, मेरे डिजाइनर का फोन है। और अनुष्का जी, शायद आप भूल रही हैं, सलोनी का कातिल आपको मारने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है।
पायरिया का पेशेंट मिल गया है। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। यस सर, यही है आंटी का खून। एप्पल नंबर 5। फैंटास्टिक। एप्पल नंबर 5। विवेक, जरा देखो जल्दी से, देखो एप्पल नंबर 5 कौन है। यस सर, एप्पल नंबर 5। एप्पल नंबर 5। और कितनी देर हो गई यहाँ पर? खूनी आप लोगों में से कोई एक है और वो ही जानता है कि वो कौन है। बेहतर होगा कि वो सामने आ जाए और सच सच बता दे। एसीपी साहब, अगर आपको मालूम है तो आप ही बता दीजिए ना कौन है। अरे राजू जी, आपकी ये जैकेट तो बड़ी अच्छी दिख रही है। ओह, थैंक यू सो मच। अपने कपड़े भी मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ। ओह, तब तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, क्योंकि डिजाइनर कपड़ों के तो काफी दाम मिलते हैं ना। ग्रेट। तब आप मेरी ये चीज जरूर खरीद सकते हैं। क्या? ये गधा छाप दंत मंजन है। इसको लगाने से पुरानी पायरिया की बीमारी ठीक हो जाती है। पायरिया की बीमारी? मगर मुझे तो पायरिया की बीमारी नहीं है। तुम्हें पायरिया? तुम्हें पायरिया है? तुम्हारे खाए हुए सेब ने सब बता दिया। जी। जब तुमने अनुष्का की आंटी को मारने की कोशिश की तो तुमने उसकी हथेली पे काटा था, तो तुम्हारे दांतों के निशान और पायरिया के जर्म्स आंटी के हाथों पर रह गए थे। ये बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सब खून इसने किया है। मैंने नहीं किया खून, ये झूठ बोल रहा है। अभी पता चलेगा। ये क्या किया तुमने? हैं? उठ। ये क्या किया आपने? आपने तो इसे मार डाला। जल्दी जल्दी। उठ राजू, उठ उठ। राजू, राजू उठ। उठ। बहुत हो गया ड्रामा है। राजू गन छोड़ दो। कोई सेब खिला रहा है, किसी का से बातें कर रहा है। राजू ये गन मुझे दे दो, जल्दी। कोई भी मेरे पीछे आ जाए। देखो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। राजू गन छोड़ दो। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम। मेरे पीछे मत आना, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा। मेरे पीछे मत आना। रुक जाओ राजू। राजू देख, मैं गोली चला दूंगा। चलाओ गोली। रोका किसने? चलाओ गोली। देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं गोली चला दूंगा, सब मारे जाओगे। किसने रोका है तुम्हें? चलाओ। बोला पिटाई है। गोली चला दूंगा, सारे मारे जाओगे। सुन ले। खेल खत्म, गन नीचे रख दो। बस 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 बेटा राजू, खेलने का टाइम खत्म हो गया है। क्या कुछ पिएगा? है? लाओ भाई लाओ, राजू के लिए कुछ लाओ। बेचारा बहुत कुछ बताने वाला है? हाँ बता बेटा।
अनुष्का को मारने के लिए मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। किसने दिए थे? सलोनी ने। सलोनी? लेकिन उससे मुझसे क्या दुश्मनी थी? तुम्हारी वजह से उसको 2 फिल्मों से निकाल दिया गया था और वो फिल्में तुम्हें मिल गई, इसलिए वो नफरत करती थी तुमसे। एक्चुअली उसको बहुत कॉम्प्लेक्स था तुमसे। उसने मुझसे कहा कि किसी भी कीमत पर अनुष्का मरनी चाहिए। कैसे मरती है इसकी परवाह उसको नहीं थी। और इसलिए तुमने इसकी लिपस्टिक में जहर मिला दिया? हाँ, क्योंकि मेरे लिए आसान था। अनुष्का के कॉस्ट्यूम से मैच करती हुई लिपस्टिक में मैंने जहर मिला दिया। पर सलोनी की किस्मत खराब थी कि लास्ट मोमेंट पर अनुष्का ने वो कॉस्ट्यूम पहनने से मना कर दिया और वो कॉस्ट्यूम सलोनी ने पहन ली और वो मैचिंग वाली लिपस्टिक भी लगा ली। हा? जब मुझे ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलोनी मर चुकी थी। रोजी को क्यों मारा तुमने? है? वो तो तुम्हारी पार्टनर थी ना? वो बहुत डर गई थी, कहने लगी कि वो सारी बातें आप लोगों को आकर बता देगी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। तो वृंदा जी ने क्या किया था? हा? उन्होंने मुझे लिपस्टिक चेंज करते वक्त देख लिया था। जो आग तुमने और सलोनी ने लगाई थी उसमें तुम दोनों ही जल गए। सलोनी मर गई और अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे।